स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में मैं लेक्चर 17 चैप्टर 2 कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, और आज पढ़ाऊंगा वही जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। डायपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे मैंने पोटेंशियल निकाल दिया था, लास्ट लेक्चर में इक्वेटोरियल लाइन पे भी निकाल दिया था। आज एक नए पोजीशन पे बताने जा रहा हूं, एनी पोजीशन। हालांकि डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल इक्वेटोरियल पे हो चुका है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकालते थे डायपोल की वजह से, वो सिर्फ वहां एक्सियल और इक्वेटोरियल ही पढ़ना था, एनी पोजीशन वहां नहीं था। कहां? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे, किसकी? डायपोल की। बट जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तो उस केस में डायपोल में एक्सियल पे भी निकालना था, इक्वेटोरियल पे भी निकाल दिया। एनी पोजीशन एक नया पोजीशन है, वो निकालना है। तो पहले मैं ये डिस्कस कर दूं कि एनी पोजीशन क्या है। एनी पोजीशन क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस करूं, राइट? तो एनी पोजीशन के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जैसे आप डायपोल बनाते हो तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू डायपोल हो गया, ये चार्जेस की बीच की दूरी हो गई, ये अगर कोई पॉइंट लेने हो इस जगह पे तो ये एक्सियल हो गया, इस जगह पे कोई लिया तो ये इक्वेटोरियल हो गया, और यहां पर कोई पोजीशन ले लिया कोई पर्टिकुलर एंगल थीटा पे तो ये एनी पोजीशन हो गया। ये क्या हो गया? एक्सियल पोजीशन। ये हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन, और ये होता है एनी पोजीशन। एनी थीटा पे, यहां पे अगर थीटा लिया जाए तो 0 डिग्री पे, अगर थीटा के हिसाब से देखोगे तो एक्सियल पे 0 बन जाएगा, यहां पे देखोगे तो थीटा 90 बन जाएगा। बट एनी पोजीशन इज दैट पोजीशन वेयर वी कंसीडर सर्टेन एंगल थीटा ऑफ दैट पोजीशन विद डायपोल। फिर डायपोल के बारे में याद है आपको, ये डायपोल होता करता था, ये 2r आधा आधा r होता था, याद है? और कहीं पर भी निकालते थे, चाहे हम एक्सियल पे निकाले तो डिस्टेंस सेंटर से लेते थे x, इक्वेटोरियल से निकाले तो ये होता था x, एनी पे भी निकालेंगे तो ये होगा x। ये डायग्राम समझ में आया? दिस इज योर डायपोल, है ना? दिस इज योर डायपोल। द लेंथ ऑफ डायपोल सेम एज 2r। एक्सिस पे कोई जगह ले रहे हो तो वो एक्सियल, परपेंडिकुलर पे ले रहे हो तो वो इक्वेटोरियल, और किसी और जगह पे ले रहे हो किसी और एंगल पे तो वो एनी पोजीशन। अगर थीटा के हिसाब से देखा जाए तो एनी पोजीशन पे कोई भी एंगल थीटा बनता है, एक्सियल पे वो थीटा 0 हो जाएगा, तो एक्सियल पे 90 पे चले जाओगे तो इक्वेटोरियल पे। फिर चाहे आप एक्सियल पे निकालो, चाहे आप इक्वेटोरियल पे निकालो, चाहे आप एनी पोजीशन पे निकालो, डिस्टेंस हमेशा उस पॉइंट की कहां से लेनी है? डायपोल के सेंटर से लेनी है। तो एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ा दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया। बट एनी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है पढ़ना सिलेबस में। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, फिर डायपोल की वजह से। बट एक्सियल पे नहीं, हो चुका है, इक्वेटोरियल पे नहीं, किसी क्लास में हो चुका है, एनी पोजीशन पे। टफ डेरिवेशन है, बहुत लेंथी है, बहुत ध्यान से समझना है, आराम से पढ़ाऊंगा रिलैक्स होके, ठीक है? अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है। तो ये तो समझ में आ गया आपको। अब देखना, अच्छा टॉपिक है, लेंथी है, ध्यान देना। तो आज ये रहा आपका एक डायपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, यहां पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कितने एंगल पे ले लिया? थीटा। तो डायग्राम बड़ा बनाऊंगा भाई, मैं पहले बता चुका हूं, काफी टफ टॉपिक है, बहुत अच्छे से देखना। कहीं पर भी निकालो, ये हो गया, ये डिस्टेंस सेंटर से x। एक काम करो, इस पॉइंट का नाम a रख दो, इस पॉइंट का नाम b रख दो, यहां पे माइनस क्यू है, यहां पे प्लस क्यू है, डायपोल है। ये लंबाई 2r होती है, आधा आधा कितना हो गया? r और r। और जो भी डायपोल का सेंटर है ये है o, और इससे दूरी सेंटर से लेते हैं, चाहे एक्सियल पे निकालना हो चाहे इक्वेटोरियल पे, ये x।
अब यहां पर ये माइनस क्यू से इस पॉइंट की दूरी R1 मान लो, Q से इस पॉइंट की दूरी R2 मान लो। निकालना कहां पर है? यहां पर है, यहां पर भी निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डायपोल एनी पोजीशन पे निकालना है जो थीटा एंगल पे लिया है। डायपोल की आधी आधी लंबाई बांट दो R एंड R। दूरी कहां से लेते हैं? सेंटर से x ही मानते हैं ना, मीनिंग कुछ नहीं बदला, सब कुछ वही है। चाहे फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हो, जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो डायपोल के कहां से लेते हैं बेटा? सेंटर से तो लेते हैं। चलो माइनस क्यू प्लस क्यू हो गया। इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी R1, माइनस क्यू से इस पॉइंट से R2। एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे क्या क्या किस किस फॉर्म में हमें आंसर लाना है। हमें पी के फॉर्म में लाना है, हमें थीटा के फॉर्म में लाना है, हमें आर के फॉर्म में लाना है और हमें एक्स के फॉर्म में लाना है। बस इतनी चीजें गिवन है, हमें आंसर इसी के फॉर्म में लाना है। R1 R2 दिया हुआ नहीं है, R1 R2 तो हमने लेट किया है, ये हमने माना है कि R1 and R2 is the distance of the point from the charges minus Q and plus Q। लाना आंसर इस फॉर्म में बस। और देखा तो था आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, उसमें कभी भी डायपोल की वजह से जो हम निकालते थे उसमें डायपोल मोमेंट आता था और सेंटर से दूरी आती थी और डायपोल का जो आर जो डिस्टेंस का आधा आता था वो आता था। इसमें नया थीटा आ जाएगा। बाकी और जो चीजें ले रहा हूं मैं R1 R2 वो हमने एज्यूम किया है, लास्ट में हट जाएगा। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से थोड़ा सा पॉइंट शुरू होने वाला है, लेंथी पार्ट, प्लीज ध्यान से देखिएगा और बहुत आराम से। आज मैं पूरे वीडियो में एक ही टॉपिक कराऊंगा, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और अगली क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, फिर सीधे पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर, जल्दी खत्म करूंगा ये चैप्टर। अब मुझे एक बात बताएं आप, सबसे पहले आप क्या करो, डायपोल के दोनों एंड से ए और बी से ये सेंट्रल लाइन, इसे ए माना, ये बी माना, इसे एम मान लो, OM। सेंट्रल लाइन क्या है? OM। मैं चाहता हूं कि ए से और बी से इस OM पे परपेंडिकुलर डालूं, परपेंडिकुलर डालूं, नोट्स में लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, ये R नीचे लिख दूं मैं, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, राइट, X यहां से C मान लो। और मुझे करना क्या है, डायपोल के दोनों एंड से ए और बी से मुझे सेंट्रल लाइन पे, है ना, जो सेंटर से दूरी है उस पॉइंट की, उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालना। तो यहां से डाल दिया परपेंडिकुलर, यहां से डालोगे तो डाले जाएगा ही नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ा, यहां परपेंडिकुलर डालने के लिए इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया। तो ये C माना तो ये B माना। क्या किया मैंने, एक्स्ट्रा डॉट डॉट का मतलब वी आर डूइंग एक्स्ट्रा वर्क। क्या किया मैंने, डायपोल के दोनों एंड से ए और बी दोनों एंड से मैंने सेंट्रल लाइन, जो सेंटर से दूरी वाली लाइन है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालना था। तो यहां से डाल दिया, BC एक परपेंडिकुलर, यहां से जाएगा नहीं इधर से, तो इसको थोड़ा एक्सटेंड करके इधर से आएगा। तो BC एंड AD आर परपेंडिकुलर्स, BC एंड AD आर परपेंडिकुलर्स drawn from the both ends of dipole on the central distance line OM। जो बता रहा हूं सीख के, जो हो गया, एक्स्ट्रा वर्क कर दिया। अब देखना, अब मेरा टारगेट है ये OC और OD को निकालना। किसको? OC और OD। सेंटर से जहां पे परपेंडिकुलर कहां गिरा है, यहां C पे, और यहां कहां गिरा है, D पे। तो OC और OD निकालना बहुत सिंपल वे में निकाल दोगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, वर्टिकल अपोजिट से। इन ट्रायंगल BOC, आराम से देखो, BOC में देखो, BOC में अगर मैं cos थीटा ले लूं तो क्या हो जाएगा, बेस क्या है, OB यानी क्या, R। हमेशा सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और जो उसके साथ 90 डिग्री बना है वो बेस होता है। तो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री कौन बना रहा है, OC। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, OB, यानी कि OC बाय OB को क्या लिख दोगे, R। तो OC इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, R cos थीटा। मैंने क्या किया, ये मैंने कहा था ना, मेरा टारगेट था OC निकालना, मैंने OC निकाल दिया।
फिर मेरा टारगेट है इधर परपेंडिकुलर कहां पे आकर गिरा है, डी पे। अब मेरा टारगेट है ओडी निकालना, तो ओडी के लिए ठीक है इन ट्रायंगल इसमें आ जाओ एओडी में, इसमें भी लगा दो कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सामने वाला परपेंडिकुलर जो 90 बना रहा है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ओए, यानी ओडी बाई ओए, ओए भी कितना है आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ओडी इज इक्वल टू क्या आ गया आर कॉस थीटा। चलो जी निकाल दिया। स्टेप बताओ क्या क्या किया मैंने। सबसे पहले क्या किया बता, सबसे पहला काम डायपोल के दोनों चार्जेस से पॉइंट की डिस्टेंस एक तरफ से R2 एक तरफ से R1। अगला स्टेप क्या किया, डायपोल के दोनों एंड से परपेंडिकुलर डाला, डायपोल के दोनों एंड से परपेंडिकुलर डाला, किसके ऊपर, सेंट्रल लाइन के ऊपर, जो सेंटर से डिस्टेंस वाली लाइन है एक्स वाले पे। इधर से चला गया परपेंडिकुलर BC, इधर से जा नहीं पा रहा था तो इधर से एक्सटेंड करके डाल दिया AD। अब टारगेट है जहां जहां परपेंडिकुलर गिरा है, यहां इस यहां पे C पे गिरा है, यहां D पे गिरा है, OC और OD निकालना। उसके लिए OC निकालने के लिए इस ट्रायंगल में कॉस लिया, OD निकालने के लिए इस ट्रायंगल में कॉस लिया, जिससे हमें OC और OD की जानकारी हो गई। अब ये एक स्टेप पूरा हुआ, तो बहुत बड़ा बचा हुआ है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अब बच्चे फॉर शॉर्ट डायपोल, डायपोल शॉर्ट माना जाता है। शॉर्ट का मतलब क्या हुआ, डायपोल की लेंथ छोटी है, स्मॉल है। तो शॉर्ट डायपोल अगर लेके चलते हैं इस डेरिवेशन में, तो शॉर्ट डायपोल का मतलब डायपोल की लंबाई बहुत कम है। डायपोल की लंबाई क्या है 2r। शॉर्ट डायपोल का मतलब क्या हुआ 2r इज स्मॉल, लंबाई तो 2r है ना। तो जब 2r स्मॉल लेके चलोगे तो r जो होगा वो तो वेरी स्मॉल हो जाएगा। अगर डायपोल शॉर्ट लोगे तो 2r लंबाई है वो तो बहुत छोटी होगी, तो जब 2r छोटा होगा भैया तो उसका आधा तो और भी छोटा हो जाएगा फिर तो प्रैक्टिकली। और अगर हम r के साथ r cos थीटा ले लें तो वो तो वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा। और वैसी बात है 2r स्मॉल तो r उसका आधा वो भी स्मॉल, और r के साथ cos लगा दो तो वो भी स्मॉल। अरे cos की वैल्यू 1 से थोड़ा ज्यादा आगे चली जाएगी, cos की वैल्यू तो जब भी होगी तो 1 से कम ही होगी। तो ये यानी कहने का मतलब मैं ये है कि अगर शॉर्ट डायपोल है तो ये और ये दोनों, ये वाला और ये वाला, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता डेरिवेशन में। ये कहीं आ जाए या चला जाए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस पूरे डेरिवेशन का यही मेन कॉन्सेप्ट है कि मैं इसको नेग्लिजिबल लेके अब चलूंगा, किसको, r को भी और r cos थीटा को भी, अगर कहीं आ जाता है तो। अब मैं एक काम कर रहा हूं, अब यहां ध्यान देना। अब मैंने बताया अभी 2 मिनट पहले, फिर से सुन लो कि r नेग्लिजिबल है मेरे लिए और r cos थीटा नेग्लिजिबल है, ध्यान रखना। अब मैंने क्या किया कि मेरा मन किया भाई कि मैं OM को AM लिख दूं। बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया आपने, सर OM को आप AM कैसे लिख रहे हो? सर OM और AM दो लाइन में दूरी है सर, ये R दूरी है, ये दूरी को कैसे आपने पास ला दिया? अरे भैया R नेग्लिजिबल जब मैं बोल रहा हूं तो देखने में भले R दिख रहा है बट प्रैक्टिकली तो R नेग्लिजिबल है। तो जब नेग्लिजिबल है तो OM और AM में फर्क जब रहेगा ही नहीं, ये गैप आप मान ही नहीं रहे हो, तो ये दोनों तो एक ही साथ चिपक जाएगा ना। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। OM को मैंने AM लिख दिया, क्यों लिखा? क्योंकि R नेग्लिजिबल है, नेग्लेक्टेड है, इसलिए मैंने OM को AM लिख दिया। क्या क्या मैंने OM को AM क्यों लिखा? क्योंकि R मेरे डेरिवेशन में नेग्लिजिबल बन गया है। मैंने बोला ना कि शॉर्ट डायपोल के लिए R नेग्लेक्टेड लेना है, तो जब R नेग्लेक्टेड होगा तो इस दोनों लाइन के बीच गैप R ही तो है, तो जब R ही गैप खत्म हो जाएगा प्रैक्टिकली तो फिर OM और AM तो एक ही लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो OM को AM लिख दे सकते हैं हम R नेग्लेक्टेड के कॉन्सेप्ट से। अब देखना, अब फिर इसी OM को मेरे मन में आया कि मैं AM भी लिख दूं। बोले सर ये क्या कर रहे हो? अभी आपने OM को AM लिखा, अब उसी OM को आप AM नहीं सॉरी DM लिख दिया। अभी तो आपने OM को AM लिखा, अब मैं OM को DM लिख रहा हूं। बोले सर कैसे लिख रहे हो? सर OM और DM में फासला है, फर्क है सर।
OM से बड़ा है DM, कौन बड़ा है? OM और DM में कौन बड़ा है? देखा जाए डायग्राम के हिसाब से तो OM और DM में कौन बड़ा है? DM बड़ा है। देखो DM बड़ा है। DM OM से कितना बड़ा है? सिर्फ इतना बड़ा है, OD, बस OD बड़ा है। और OD की वैल्यू है क्या? OD है क्या आपका? r cos थीटा, जो कि मैंने क्या बोला है? नेग्लेक्टेबल। तो इसलिए इस बेस पे r cos थीटा जो कि नेग्लेक्टेड है, इस बेस पे मैं लिख सकता हूं उसी OM को DM के बराबर। अब दोनों को मिलाओ, उधर से OM AM लिख दिया आपने, इधर से OM DM लिख दिया आपने। सो इससे क्या पता चला भैया? AM को फिर हम लिख सकते हैं DM के बराबर। मिलाओ ना, OM AM और इधर से OM DM, तो AM बराबर DM। और AM है क्या? R1 और DM है क्या? पूरा DM देखो, यहां से अगर DM देखो, DM देखो यहां से यहां, ये हो गया X और ये हो गया OD यानी r cos थीटा। R1 बराबर क्या आ गया? X प्लस r cos थीटा। यही मेरा टारगेट था कि जो हमने R1 जो हमने लेट किया है उसको X, R और थीटा में बदल दें। राइट? फिर से सुनो, इस पूरे डेरिवेशन में जैसे ही हमने लिखा शॉर्ट डायपोल, इसका मतलब 2r छोटा हो गया। शॉर्ट का मतलब लंबाई, तो 2r छोटी हो गई, तो 2r का हाफ बहुत छोटे में चला जाएगा और r के साथ cos थीटा आ जाए तो वो और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये कि अब मैं इन दोनों को नेग्लेक्ट करूंगा हर जगह। तो अगर सोचो, अब मैंने क्या किया? OM को AM लिख दिया, OM और AM एक बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि R नेग्लिजिबल है। तो OM और AM दो अलग, डायग्राम में OM और AM अलग अलग लाइन है, इनके बीच का गैप है क्या? R। और ये R को आप नेग्लेक्टेड कर रहे हो, तो जब R को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, जब R ही खत्म हो जाएगा तो OM और AM एक नहीं बन जाएंगे। इस बेस पे OM को AM लिख दिया। फिर क्या किया? फिर उसी OM को, OM के पीछे पड़े हैं अभी हम, फिर उसी OM को अब हमने DM लिख दिया। बोलोगे सर OM को आपने DM कैसे लिख दिया? OM को आपने DM कैसे लिख दिया? साफ दिख रहा है सर कि DM OM से बड़ा है, लेकिन DM OM से, फिर से सुनो, DM OM से कितना बड़ा है? OD बड़ा है, सिर्फ इतना ही तो बड़ा है एक्स्ट्रा। और OD है क्या? r cos थीटा, और r cos थीटा है क्या? नेग्लिजिबल। तो क्या फर्क पड़ता है? इतना बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो नेग्लिजिबल है हमारे डेरिवेशन में, इसलिए DM और OM एक हो गया। तो पहले OM AM बना, फिर OM DM बना। OM पहले AM बना R नेग्लिजिबल के बेस पे, फिर वही OM DM बना R cos थीटा नेग्लिजिबल के बेस पे। दोनों को कंबाइन करोगे तो AM DM AM पूरा DM, यानी R1 बराबर DM का मतलब X प्लस R cos थीटा। अब आ जाओ, अभी आप O के लेफ्ट साइड थे, अब O के राइट साइड आओ। अब मैं OM को DM लिख देता हूं। बोलोगे सर फिर आपने क्या किया? अब मैंने OM को DM के बराबर लिख दिया। क्यों? OM और BM में क्या गैप है? वही R, और R क्या है? नेग्लिजिबल। अभी समझाया। अभी O के लेफ्ट साइड थे, O के राइट साइड देख रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट। तो OM फिर BM के बराबर लिख दिया। क्यों? क्योंकि R नेग्लिजिबल है। अभी बताया ना, OM और BM में कितना गैप है? R नेग्लेक्ट, तो OM BM लिखा गया। अब बताओ, फिर उसी OM को अब मैं CM लिख रहा हूं। ये क्यों लिखा? R नेग्लेक्टेड। आप बोलोगे सर OM को अब आपने CM लिख दिया। OM और CM में कौन बड़ा है? OM बड़ा है। OM CM से कितना बड़ा है? सिर्फ OC बड़ा है, और OC है क्या? R cos थीटा, यानी R cos थीटा नेग्लेक्टेड है। इस बेस पे क्या लिखा गया? OM बराबर CM। इधर से OM BM और OM फिर CM, दोनों को देखो तो क्या मिलेगा? BM बराबर CM। BM है क्या? R2 CM, यहां से यहां तक CM सिर्फ यहां से यहां तक बताओ। CM को क्या लिखोगे? ये पूरा कितना है? पूरा कितना है? OM कितना था? सेंटर से दूरी कितनी है? X। OM है ना आपका सेंटर से दूरी कितना? X। OM पूरा X, उसमें से ये हटा दो OC, तो बन जाएगा CM।
तो सीएम को लिख सकते हैं ना, देखो ना डायग्राम से, OM माइनस सीएम, OM माइनस सीएम को क्या लिखोगे, OM माइनस OC, ये पूरा OM, OC घटा दो तो CM बन गया, यानी पूरा x माइनस आर कॉस थीटा, R2 बराबर x माइनस आर कॉस थीटा। चलो यही टारगेट था मेरा, R1 को और R2 को x, r और थीटा में बदलना। इसके बाद तो हो चुका है 2 मिनट का काम। एक बार फिर से बता दूं मैंने क्या किया। सबसे पहले 2 कॉन्सेप्ट पूरे डेरिवेशन में, जैसे ही हमने शॉर्ट डायपोल लिया वहां से 2 चीजें समझ में आ गई कि सर r और r cos थीटा हमारे लिए काम का नहीं रहा, आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस कॉन्सेप्ट से पहले हमने OM को AM लिखा, क्योंकि जब r ही छोटा हो गया तो ये चिपक जाएंगे, OM और A एक हो जाएगा। फिर उसी OM को इधर से एक बार इधर से देखा, इसके साथ देखा, अब OM को हमने DM लिख दिया। बोलोगे सर OM DM में फर्क है सर, DM OM से बड़ा है और आपने बराबर कैसे लिख दिया, लेकिन जो समझदार बच्चा है समझ जाएगा कि DM OM से सिर्फ इतना ही तो बड़ा है, OD, और OD है क्या आपका, व्हाट इज OD, OD इज r cos थीटा एंड आवर स्ट्रेस नेग्लिजिबल। तो उस बेस पे हमने DM को OM के बराबर लिख दिया। एक कॉन्सेप्ट से r नेग्लेक्टेड कॉन्सेप्ट से, r नेग्लिजिबल के कॉन्सेप्ट से OM AM लिखा, और r cos थीटा नेग्लेक्ट हो रहा है, उस बेस पे हमने OM को DM लिख दिया। ठीक है, दोनों को मिलाओगे तो AM बराबर DM, यानी कि R1 बराबर DM, DM यहां से यहां है, DM क्या है, OD प्लस OM, यानी x प्लस R cos थीटा। वही कॉन्सेप्ट O के लेफ्ट पर इधर आ जाओ, R स्मॉल है तो इधर से देखा जाए, अगर R स्मॉल है तो OM बराबर BM भी लिखा जाएगा, चिपक जाएंगे दोनों। फिर हमने क्या किया, उधर OM को बढ़ा के लिखा था, अब OM को घटा के CM बना दो। बोलोगे सर OM को आप CM कैसे बना रहे हो, ये कहां चला गया, इतना कम क्यों कर दिया, कम कर सकता हूं मैं, ये है क्या OC, और OC है क्या r cos थीटा जो कि नेग्लिजिबल है। तो इधर से पहले OM BM लिखा गया क्योंकि r स्मॉल है, फिर वही OM CM लिखा गया क्योंकि r cos थीटा नेग्लेक्टेड है, स्मॉल है। तो जब दोनों को मिलाओगे OM बराबर BM, फिर OM बराबर CM, तो दोनों में देखोगे कि फिर BM इज इक्वल टू CM आ गया, BM यानी R2 और CM इतना है ना, CM का मतलब कितना हो गया, OM माइनस OC, यानी कि x माइनस r cos थीटा। यही मेरा टारगेट था, R1 को ये बनाना और R2 को ये बनाना। ठीक है, अब देखो बच्चे ध्यान से देखना, क्लियर हो गया यहां तक। अब मुझे बताइए OM क्या है, पता है ना, सेंटर से दूरी x। अब हटा रहा हूं यहां पे, ठीक है, जगह नहीं। अब बच्चे जरा जवाब दीजिएगा, हमें क्या निकालना है बताइए, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कहां पर, डायपोल, कहां पर, डायपोल की वजह से इस पॉइंट पे। तो अब बताओ, है ना, अब बताओ यहां पे पोटेंशियल किसका होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। मैंने बताया क्या हो जाएगा, KQ बाई R1 प्लस K माइनस Q बाई R2, है ना, तो स्केलर है, सिंपल। ठीक है, K माइनस Q बाई R1 और K Q बाई R2। इससे दूरी कितनी है, R1 ना, इससे दूरी कितनी है, R2, तो माइनस Q से R1 और प्लस K Q बाई R2। नहीं आया समझ में, फिर से लिख दूं, कहां पे पोटेंशियल निकालना है, M पे। बताओ इस चार्ज के लिए KQ दूरी कितनी है, R2 प्लस इस चार्ज से दूरी कितनी है, R1 माइनस Q बाई R1। भी KQ कॉमन हो गया, क्या आ गया, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। अब R1 R2 हमने जो निकाला है वो लिखो, R1 क्या निकाला आपने, x प्लस R cos थीटा, V इक्वल टू KQ 1 अपॉन R2 क्या निकला था, R2 है ना, पहले R2 क्या निकाला, देखो नीचे, x माइनस R cos थीटा माइनस R1 x प्लस R cos थीटा। जो वैल्यू निकाली ना मैंने R1 R2 की वो रख दिया। अब बताना V इक्वल टू KQ, बस कुछ नहीं, खत्म पे है, एलसीएम नीचे ले लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर ले जाओ, x प्लस आर कॉस थीटा माइनस, बीच में माइनस आएगा तो माइनस में ये कट, माइनस एक्स प्लस आर कॉस थीटा
एक्स एक्स कट गया, क्या आ गया, के क्यू इंटू 2r कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बस सिंपल है, एलसीएम लिया और सॉल्व किया। और Q इंटू 2r क्या होता है, डायपोल मोमेंट, तो ये Q इंटू 2r क्या बन गया, P। तो फाइनली क्या फॉर्मूला आ गया, K P कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बस फिनिश। ये है फॉर्मूला किसका, डायपोल के पोटेंशियल का। कहां पर, एट एनी पोजीशन जहां पे एंगल कितना लिया गया है, थीटा। बस अब मुझे एक बात बताओ, आपके मन में आया कि सर मुझे इसी फॉर्मूले से एक्सियल पे भी फॉर्मूला चाहिए। तो मैंने क्या कहा, अगर ये पॉइंट एक्सियल पे आ जाए, एक्सिस पे आ जाए, इधर आ जाए, लाइन में आ जाए, तो थीटा 0 हो जाएगा। तो अगर थीटा 0 करोगे, आप खुद देखो, थीटा 0 करो यहां, cos 0 1, cos 0 1, तो क्या बचेगा, kp अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पिछली क्लास का लेक्चर देखना, एक्सियल पे ही निकल के आया। आपने कहा सर मुझे इक्वेटोरियल पे निकालना है, इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल पे जब ये पॉइंट इक्वेटोरियल पे बन जाएगा, पूरा ऐसे आ जाएगा, तो थीटा 90 हो जाएगा। तो 90 जैसे करोगे तो cos 90 0, पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। देखा, और कल याद है मैंने पढ़ाया था कि इक्वेटोरियल पे डायपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता ही नहीं है। तो देखो इस फॉर्मूले से भी हम एक्सियल और इक्वेटोरियल निकाल सकते हैं। वही आ रहा है जो था, मेन था डायपोल का एनी पोजीशन पे। एनी पोजीशन का मतलब होता है ना तो एक्सियल ना तो इक्वेटोरियल, किसी और एंगल थीटा पे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, एनी का मतलब कोई थीटा ले लो, और कहीं पर भी लेते हैं, डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं, तो ओ से उस पॉइंट की दूरी OM, एक्स ले लो, ये एक्स ये है, ये पूरा है OM। अब हमें निकालना है यहां पर, तो इधर से दूरी R1 ले लो, एक चाप से, माइनस Q से मैंने R1 लिया है, इधर से दूरी R2 ले लो, खत्म। दिया है P थीटा RX, इसी के टर्म में लाना है। डायपोल मोमेंट, एंगल, डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल का आधा R और डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, बस। तो R1 R2 दिया हुआ नहीं है, हमने लेट किया है। पहला काम क्या करेंगे, फिर से देखो, डायपोल के दोनों एंड से परपेंडिकुलर डालेंगे, इधर से भी इधर से भी। किसके ऊपर, ये OM के ऊपर, जो सेंट्रल दूरी वाली लाइन है X। इधर से तो चला गया आराम से, इधर से नहीं जा पा रहा था, एक्सटेंड करके डाल दिया। क्या परपेंडिकुलर हो गया, इधर से BC, इधर से AD। उसके बाद जहां जहां परपेंडिकुलर गिरा है, C पे गिरा है और D पे गिरा है, इधर से O से दूरी निकालो, यानी OC निकालो और OD निकालो। वो कैसे निकालोगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल से cos लेकर, इस राइट एंगल ट्रायंगल से cos लेकर, OC और OD आ जाएगा R cos थीटा। ये तो बेसिक था। ट्विस्ट शुरू होता है यहां से, डायपोल को लेके चलते हैं शॉर्ट। तो जब डायपोल शॉर्ट हो जाता है तो उसका मतलब डायपोल की लंबाई कम, तो डायपोल की लंबाई 2r है, तो 2r कम, तो r तो बहुत कम, और r cos के साथ cos लग जाए तो और भी कम। यानी मोटा मोटी ये समझा जाए कि ये दोनों चीजें हम इसको नेग्लेक्ट करने जा रहे हैं, मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा। तो अब क्या किया हमने, फिर हमने अचानक क्या किया कि OM को हमने AM के बराबर लिख दिया। बच्चों ने पूछा सर OM AM कैसे हो गया, इन दोनों में फर्क है सर, इतनी दूरी है, R दूरी है सर, ये अलग अलग, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, और आप दोनों को बराबर लिख रहे हो। भाई साहब जब R नेग्लेक्ट हो जाएगा तो ये जब दूरी ही खत्म हो जाएगी तो OM और AM नहीं लिखा जाएगा। तो हमने OM को AM लिख दिया, R नेग्लेक्टेड के बेस पे, असम्पशन करना पड़ेगा। फिर हमने उसी OM को अब DM भी लिख दिया। बोलोगे सर अभी क्या कर रहे हो, अब फिर OM को अब DM लिख दे रहे हो। अरे भाई OM और DM में कौन बड़ा, कोई बच्चा नहीं बता देगा सर DM बड़ा है सर। देखो OM तो इतना ही है, DM इतना है, बट DM OM से इतना ही तो बड़ा है। और ये है क्या, OD, और OD आया था क्या, R cos थीटा, जो कि नेग्लिजिबल है। तो इसलिए OM को हम DM भी लिख सकते हैं। एक तरफ से OM AM लिखाया R स्मॉल के बेस पे, और फिर वही OM DM भी लिखा सकता है R cos थीटा स्मॉल के बेस पे। दोनों को मिलाओ तो AM बराबर DM, यानी AM यानी R1 और DM पूरा, यानी DM का मतलब क्या हो गया बताओ, ये R cos थीटा और प्लस X यानी X प्लस R cos थीटा। उधर आ जाते हैं, बस थोड़ा सा रिपीट, 2 मिनट खत्म कर रहा हूं क्लास। इधर आते हैं ओके राइट साइड, फिर आ जाओ, OM को BM लिख दिया, वही कॉन्सेप्ट, R छोटा है, फिर ये दोनों चिपक जाएंगे तो OM को इधर से BM भी लिख सकते हैं। फिर मैंने OM को अब CM लिख दिया, उधर OM को बढ़ा के लिखा था DM, अब OM को CM लिख रहे हैं।
बोलोगे सर OM तो बड़ा है CM से, लेकिन OM CM से कितना बड़ा है? OC ही तो बड़ा है। OC और है क्या? OC क्या निकलता है? बात करो R cos थीटा नेग्लिजिबल, इसलिए OM को हमने अब CM लिख दिया। दोनों को मिलाओ तो BM बराबर CM, BM बराबर CM, BM यानी क्या? R2, CM, CM यानी क्या? CM यानी क्या? OM माइनस OC। OM कितना है? X, OC कितना है? R cos थीटा, यानी CM क्या बचेगा? X माइनस R cos थीटा। यही मेरा मकसद था। R1 और R2 जो लेट किया था उसको X, R और थीटा में लाना, ला दिया। उसके बाद तो पोटेंशियल निकाल दो। यहां पे पोटेंशियल इसका और यहां पे इसका, दोनों का लिखेंगे यहां पे। इसकी वजह से k क्यू बाई जो भी डिस्टेंस है प्लस k माइनस क्यू बाई R1। पोटेंशियल स्केलर है, कोई रूल लगता नहीं है, सीधे साइन वाइन सब कंसीडर किया जाता है। k क्यू कॉमन लो, 1/R2 माइनस 1/R1। R2 की वैल्यू x माइनस R cos थीटा, R1 की वैल्यू x प्लस R cos थीटा, a प्लस b a माइनस b का एलसीएम लो। ऊपर देखो x क्या कट जाएगा? x प्लस माइनस कट जाएगा, x ये आ जाएगा R cos थीटा प्लस R cos थीटा, q इंटू 2r को एक साथ से लोगे तो q इंटू 2r cos थीटा में q इंटू 2r p बन जाएगा और ये फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। तो एट एनी पोजीशन किसी भी एंगल पे अगर डायपोल का पोटेंशियल पूछे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और ये एंगल अगर 0 ले लोगे तो वो एक्सियल पे फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, और ये एंगल 90 बना दोगे तो वही फॉर्मूला इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। ट्रिक थोड़ा सा यहां पर है, ट्विस्ट है, प्लीज बार बार पढ़ना। अच्छा टॉपिक था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल का टॉपिक मैंने आज फिनिश कर दिया पूरी तरह से। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो रिलेशन था dV बाई dr उस पे और डायपोल पे। एक पार्ट खत्म हो चुका है, राइट। तो अगले लेक्चर में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, और प्लीज इसको थोड़ा लेंदी जनरेशन था, आता है पेपर में कभी कभी, जरूर पढ़ना। डायपोल, अच्छा एट एनी पोजीशन मैं पहले भी बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, इसको जरूर रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना। थैंक यू वेरी मच।